अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान रशिया ट्रेड काउंसिल के नायब सदर यासिर मलिक साहब। और आज हम बात करेंगे जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल है। इज़राइल और फ़लस्तीन का जो तनाज़ा है, जंग जारी है, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं और जो इज़राइल की तरफ से बम गिराए जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे कि रशिया क्या सोच रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर इस पे हमायत की है फ़लस्तीन की। तो यासिर मलिक साहब से इस बारे में बात करते हैं। जी यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बताएं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इज़राइल चाहता क्या है? इज़राइल हमेशा की तरह और मज़ालिम ढाना चाहता है। इज़राइल का जो प्लान है ग्रेटर इज़राइल, जिसमें और भी ममालिक शामिल करेगा अपनी इसके अंदर, और वो चाहता है कि तकरीबन फ़लस्तीन की आबादी को ख़त्म कर दे। वहाँ पूरी दुनिया से जो जितने भी यहूदी हैं उनको बसाया जाए और वहाँ से सेंट्रल पावर बना के, इकोनॉमिक सेंटर बना के, क्योंकि आपको पता है कि यहूद में रेसिज़म है, ये अपने आप को सबसे अव्वल तरीन समझते हैं सब इंसानों से, और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करें। और इस हवाले से जो इनका प्लान है, इसके प्लान में जो रुकावट है, जो छोटा सा टुकड़ा रह गया है हमास का, गज़ा का, इसको ये दोबारा अपने कब्ज़े में लेके वहाँ लोगों को कत्ले आम, जिस तरह से वो बॉम्बिंग कर रहा है, जिस तरीके से वो इतने मज़ालिम की जुल्म की इंतहा कर दी है वहाँ पर। तो आप समझते हैं कि ये एक छोटा सा टुकड़ा है गज़ा का, जिस पे बरसों से मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल पे इस्लामी ममालिक भी जो है ना खुल के सामने आए हैं। क्या तमाम इस्लामी ममालिक को अब एक साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए? जी, इसकी अगर आप बैकग्राउंड पर जाएँ तो इस्लामी ममालिक या जो भी मुल्क इस वक्त खुल के साथ दे रहे हैं, उसकी भी एक वजह है। आज से पहले जब तक इराक़ की जंग थी, दुनिया में वन मैन शो था। एक सुपर पावर थी जिसका जो दिल करता था, जैसे करता था तबाही फेर देता था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दोबारा रशिया फिर से उभर के सामने आया। जब से सीरिया वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद से, और उसके बाद से निकला हुआ है अमेरिका का अफगानिस्तान से, वहाँ से निकला होता है तो वो रूस की जंग छेड़ देता है। लेकिन इसमें इतने सारे ममालिक और एक रशिया, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब रशिया इज़ बैक और दोबारा रशिया एक सुपर पावर। देख लें कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीन जो है ना, ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है और रशिया भी इसकी पूरी हमायत करता है। इस पे आप क्या कहें? मैं तो कहता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट जो हमारे हैं, ये मुसलमानों की दिल की जान है, और इन्होंने जो कुरान पाक हाथ में उठा के उसकी इज़्ज़त की, इसके बारे में आवाज़ बुलंद की, और इसके बाद इन्होंने जो अभी मुसलमान मुल्कों का साथ दिया है और अभी जिस तरह खुल के फ़लस्तीन की हमायत की है, तो इस पर तो हर बंदा उनके लिए स्पेशल दुआ कर रहा है। और दूसरा, इस टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे जबकि इस वक्त सख्त जंग चल रही है, जिसमें सारे नेटो पूरा अलायंस है, और इस तरफ रशिया अकेला है और इनसे जंग कर रहा है, और ऐसे नाजुक वक्त पे प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इतनी बड़ी बात करना, ये बहुत बड़ी बात है आलम इस्लाम के लिए और बहुत बड़ा पैगाम है। क्या आप समझते हैं कि ये जो फ़लस्तीन और इज़राइल का जो तनाज़ा है, ये मशरिक़ वुस्ता में तबाही का सबब बन सकता है? मेरे ख्याल से टाइमिंग का बड़ा मसला है इस मरतबा। अगर इज़राइल ये समझ के एडवेंचर कर रहा था कि वो हमेशा की तरह मुज़ालिम ढाएगा और दुनिया खामोश रहेगी, मेरा ख्याल है नहीं। क्योंकि जब रशिया ने आवाज़ लगा दी है, इस अलमबरदार किया है कि इस मसले में रशिया फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ममालिक भी जो इस दूसरे ब्लॉक से डरते हैं, उन्होंने भी खुल के आवाज़ निकालना शुरू कर दी है इस बारे में। और सारे मुल्कों ने, पाकिस्तान समेत, इस बारे में इसकी तायीद की है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेना चाहिए, और जो कि हमेशा से जो सऊदी किंग का एक करारदाद पेश की गई थी UNO में, और उसकी हिमायत का खुला ऐलान है। और अगर इसराइल समझता है कि वो हमेशा की तरह जुल्म ढाएगा और दुनिया खामोश रहेगी, मेरा ख्याल है नहीं। मेरे ख्याल से इस मरतबा उनको बहुत अलग तनाज़ात का सामना करना पड़ेगा पूरी दुनिया से। अमेरिका के किरदार की अगर बात की जाए तो आप समझते हैं कि अमेरिका हमेशा जालिम के साथ खड़ा होता है, रशिया मजलूम के साथ। अगर आज़रबाईजान और आर्मीनिया की बात की जाए तो रशिया तस्फिये के लिए वहाँ छलांग लगा देता है कि जी जंग रोकी जाए। यूक्रेन में देखें और फ़लस्तीन का मसला देख लें, जहाँ भी कोई ऐसा होता है जहाँ जुल्म हो रहा है, अमेरिका उनके साथ खड़ा होता है। और रशिया जो है ना, रशिया सॉफ्ट एक इमेज लेके उसमें तस्वीर के लिए और उसमें पैचअप करवाने के लिए, उनको हल करवाने के लिए। तो इसी सिलसिले, इस हवाले से खित्ते की आप पूरी दुनिया की बात कीजिए तो रशिया और अमेरिका को आप कैसे देखते हैं?
सोवियत टाइम से अगर आप देखें तो जब भी दुनिया में कोई जंग लगने लगती थी, जब तक सोवियत सुपर पावर था, दुनिया में ऐसा जुल्म कहीं भी नहीं हुआ। जब सोवियत पावर में था, सुपर पावर था, दुनिया में जहाँ भी तनाज़ा होता था तो सोवियत वहाँ पर इंटरवीन करके दोनों मुल्कों में सुलह करा के उनके मसले हल कराते थे डिप्लोमेटिक तरीके से। और आप बात करते हैं अगर अमेरिका की, तो उनकी मेंटालिटी ये है कि डिवाइड एंड रूल। उनकी मेंटालिटी ये है कि इनको लड़ा के अपने मकासद पूरे किए जाएँ, दोनों से फ़ायदा लिया जाए और दोनों को लड़ा के रखा जाए हमेशा के लिए। और उनकी अपनी एक पॉलिसी है जिस पे वो लोग अब बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी लोगों को आज की इस तेज़ तरीन दौर में किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते ज़्यादा देर तक। सोशल मीडिया का दौर है, चीज़ें बहुत जल्दी ही लीक आउट हो जाती हैं। और आज के इस दौर में जितने भी ममालिक हैं, चाहे दोस्त हों या चाहे दुश्मन हो, वो खुल के आमने सामने आ गए हैं। और जो भी ममालिक हैं उनको ये फैसला करना है कि उनको किस ब्लॉक में जाना है, या ब्लॉक ए या ब्लॉक बी या न्यूट्रल ब्लॉक। जबकि मेरे ख्याल से न्यूट्रल ब्लॉक जो ज़्यादा देर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको आज फैसला करना है कि आप दुनिया किसके साथ खड़ी है। क्या जुल्म रोकने वाले के साथ जो जालिम का हाथ रोकता है, या जुल्म करने वाले के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा। चंद दिन पहले आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने एक रोड मैप का नक्शा दिखाया आलमी मीडिया पे, और उसमें रोड में अरब ममालिक के साथ उसने गज़ा को बीच में से निकाल दिया, और उसने उसके बारे में भी जो नेगेटिव कमेंट्स दिए। क्या ये सब समझते हैं कि ये जो वार है ये एक प्लानिंग के तहत की गई है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, हम इस पहलू को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम लोग क्योंकि एक जज्बाती लोग हैं, जब खबरें सुनते हैं तो हम उस पर फ़ौरन दुआएं करने लग जाते हैं, नारे मारने लग जाते हैं। लेकिन आप इसको ये भी देख सकते हैं कि क्या पता उन्होंने जानबूझ के किया हो ताकि उनको मौका मिल सके कि वो फ़लस्तीनों पे और जुल्म ढा सकें, ताकि दुनिया बीच में ना आए। क्योंकि ये ऑफिशियली उन्होंने वार डिक्लेयर की है ना, वैसे तो नहीं कर रहे थे, और इसको उनको मौका मिला कि ऑफिशियल डिक्लेयर करके तो ये मामला जो है ना किसी हद तक। और आपको वैसे ये भी पता है कि अभी पिछले कुछ अर्से से इजराइल में नेतन्याहू की जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर थी। जब भी ऐसी हुकूमतों को मौका मिलता है वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए वार डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि जितनी भी मुखालिफ होती हैं तंजीमें गवर्नमेंट के, वो खामोश हो जाए और उनको मौका मिल जाए कि वो खुल के खेलें। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि ये मौजूदा सूरत हाल को जो फ़लस्तीन और इज़राइल का मामला है, इसको तवील होता देख रहे हैं, ख़त्म होता देख रहे हैं? अरब ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं इस पे, इसको लंबा देख रहे हैं यूक्रेन की तरह? इसमें यह है कि दुनिया में आपको जब भी जंगें लड़नी होती हैं तो उसके लिए आपको हथियार चाहिए होते हैं। जैसे कि ख़बरें मिल रही हैं कि, और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है जिस तरीके से जिस तादाद में मिसाइल फायर किए गए हैं और जिस तरीके से ये हमला किया गया है सोच समझ के, इसमें हमें लगता तो ऐसा है कि ये थोड़ी तवील पकड़ेगी, लेकिन इसका फैसला हमास मुकाबला कर पाएगा। हमास हो, उसके मुकाबले में वो जो हुती और दूसरे जो लेबनान से जो उस वक्त जो जादी तंजीमें जो किरदार अदा कर रही हैं, तो ये भी इसमें भी एक सदाकत हो सकती है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये एक हार्नेट नेस्ट हो सकता है जिस पे पूरी दुनिया से मुजाहिदीन को बुला के और उनको ख़त्म किया जाए, या फिर सच्ची हकीकती लड़ाई भी हो सकती है। लेकिन जब एक बड़ी सीरियस ताकतें रशिया समेत जब इस पे और चाइना समेत जब इस पे बात करती हैं कि इस मसले को हल किया जाए, तो मेरे ख्याल से इसका बेहतरीन हल जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू होना चाहिए। लेकिन ये जंग तवील पकड़ सकती है या नहीं, इसका फैसला आने वाले 2 हफ्तों में हो जाएगा। क्या हम आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो जंगें एकदम से नहीं लगती। आप अगर हिस्ट्री देखें तो जंगें हल्की हल्की चिंगारी की तरह कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ शुरू होती हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये भड़क उठती है। तो इसमें ऐसे मुल्क जो इंसानियत को पसंद करते हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जो तनाज़ों को ख़त्म करते हैं, अगर वैसे मुल्क अपना किरदार अच्छा अदा करेंगे तो ये हो सकता है ये जंग ना हो। लेकिन जब तक शैतानी टोला कोशिश करेगा, क्योंकि आज ये जंग जो है इकोनॉमी की जंग है, आज ये जंग जो है रिसोर्सेज की जंग है। आने वाले दिनों में इंसान पानी, रोटी और हवा के लिए लड़ेगा। तो और इस वक्त इन दिनों में जो इतनी तेज़ी आ चुकी है पूरी दुनिया में, इस वक्त हम इस पे कबूतर की तरह आंखें नहीं बंद कर सकते कि जंग नहीं हो सकती। जंग हो सकती है, और जब ये होगी तो ये दुनिया के लिए 90% आबादी दुनिया की ख़त्म कर देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत यासिर भाई जी। आपने सुनी यासिर मलिक साहब की गुफ्तगू
کہ اسرائیل کے مضموم مقاصد ہیں کہ غزہ کو ختم کر کے اس کا حصہ جو اپنے ساتھ ملایا جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور یہ جنگ جتنی جلدی ہو سکے ختم ہو، عالمی طاقتیں اس میں اپنا کردار ادا کر کے اس وار کو روکیں۔ جی